मध्यकालीन भारत का संपूर्ण फैक्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, यूकेपीएससी, यूपीपेट और जितने भी वनडे एग्जाम है ये सबको कवर करेगा और सबके लिए कारगर साबित होगा। अब मैं ये मेडिकल हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, इसमें मैं संपूर्ण फैक्ट कवर कर लूँगा, जिससे आपको आने वाले एग्जामों में कोई भी परेशानी नहीं होगा। और बता दूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी अपने चैनल पर मैं एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न सबके एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा और सीसेट भी कराऊंगा। सब कुछ इसी पे होगा, इसी प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि सब कई लोग और भी लोग जुड़ सके। ठीक है, चलिए इसको तेज़ी से देख लेते हैं। मध्यकालीन भारत के प्रमुख शासकों व्यक्तियों के उपनाम। राजा राज प्रथम, इनका उपनाम क्या था? तो श्रीपाद शेखर था। अमोघ वर्षा प्रथम, तो इनका उपनाम क्या था? तो नृपतिंग अतिशय धवल था। अर्जुमन बानो, ये किसका उपनाम था? तो मलिका, इनका क्या उपनाम था? तो मलिका ए जमानी बेगम। दारा शिको, इसे शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता था। औरंगजेब, इसे जिंदा पीर साहिर दरवेश भी कहा जाता था। मोहम्मद गोरी, इसको मोइजुद्दीन भी कहा जाता था। अहमद शाह अब्दाली, इसे दुर्राय दुरानी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, इसे सिकंदर सानी द्वितीय भी कहा जाता था। अमीर खुसरो, इसे तूतिए हिंद मोहम्मद हसन भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे लाख बख्श कुरान खवा भी कहा जाता, क्योंकि ये क्या करता था कि कुरान बहुत ही सुरीली आवाज़ों में करता था, गाता था। अब आगे देखते हैं इसमें मोहम्मद तुगलक, क्यों इनका क्या था उपनाम? तो अपने काल का अरस्तु, इन्हें शैतान का साथी भी कहा जाता था। कुंभा, इन्हें अभिनव भारताचार्य भी कहा जाता था। अबुल फतह खां, इसे महमूद बेगड़ा कहा जाता था। ये महमूद बेगड़ा वही अहमदाबाद का शासक था जो बहुत ही खाता रहता था, दिन भर खाता रहता था ये। अमीर अली बरीद, दक्कन की लोमड़ी भी इसे कहा जाता है। सिकंदर शाह, इसे बुत चिकन कहा जाता था, क्योंकि ये क्या किया था कि मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर दिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, इससे कभी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रहेगा। ये फैक्ट, ये बहुत ही समझ जाइए कि मैंने 3-4 किताबों से इसको फैक्ट को निकाला है। जैनुल आबदीन अकबर एक कश्मीरी से कहा जाता है। हेमू विक्रमाजीत कहा जाता है। महेश दास, जो बीरबल के नाम इसका उपाधि थी, उपनाम था। इब्राहिम औलिया, इसे महबूब इलाही भी कहा जाता है। शौकी, इसे आनंद खां कहा जाता है। लक्ष्मण देव, उनका उपनाम क्या था? तो बंदा बहादुर था। सिकंदर लोगी, ये गुरलुखी इनका नाम है, उपनाम है, क्योंकि ये गुरलुखी लिपि में इनको आता था सिकंदर लोदी को। और मानबाई, इसे शाह बेगम का उपनाम था इनका। खुसरो, इसे तुर्क अल्लाह भी कहा जाता है। मीर हसन दयालवी, भारत का सीदी। फैजी, कविराज, अकबर, अर्श आसियानी, खुर्रम, शाहजहां, सलीम, जहांगीर, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम और फरीद शेरशाह भी कहा जाता है। और अली गौहर, इनका उपनाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, आगे देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास के ये क्या क्या है उपनाम, आगे भी देख लेते हैं। इसमें मेहरुनिसा, नूरजहां और अर्जुमन बानो बेगम, मुमताज महल, इनका उपनाम था। मिर्जा गयास बेग, एतामुद्दौला, अली कुली खां, शेर अफगान और नादिर शाह, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। हुमायूं, इंसान ने कामिल। जहांगीर, जिसे शेखो बाबा भी कहा जाता है। राम रतन पांडे, इसे तानसेन भी कहा जाता है। मुमताज महल, मल्लिका जमानी भी कहा जाता है। दारा शिको, लघु अकबर भी कहा जाता है। हर्ष, कश्मीर शासक, इसे कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आज भी चुका है कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दुर्गादास राठौर, यूलिसीज ऑफ राठौर, इन्हें कहा सिंह बिस्लू, तो ये अवनी सिंह की उपाधि लिया था। तो पूछता है कि अवनी सिंह की उपाधि किसने लिया था? तो सिंह बिस्लू ने लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नरसिंह वर्मन, ये क्या किए थे? तो ये वातापी कुंड की उपाधि लिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, हमेशा से आता रहा है। आगे देखते हैं। पारातांग ने, इसे मधुरे कुंड भी कहा जाता है। कुलोतुंग प्रथम, सुंगम तरवीर चोल भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम, कदार कुंड, गगन कुंड, पंडित चोल भी कहा जाता है। कृष्णदेव द्वितीय, इसे अकाल वर्ष भी कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय, काचीकुंड भी कहा जाता है। चिनकिलिज खा, निजामुल मुल्क भी कहा जाता है इनको। कृष्णदेव राय, यवनराज, अस्थानापाचार्य, ये क्वेश्चन भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा से आ रहा है। कृष्णदेव राय ने किस किस की उपाधि धारण किया था? तो इन्हें यवनराज स्थापनाचार्य भी कहा जाता है। बलू लोधी, फरजंद पुत्र, बैरम खां, जिसे खान बाबा भी कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन, इसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तानसेन, इसे कंठाभर वाणी विलास भी कहा जाता है। अब्दुल रहीम, इसे खान ए खाना कहा जाता है। शिवाजी को क्या कहा जाता था? तो पहाड़ी चूहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है।
ठीक है। अब आगे देखते हैं, सल्तकालीन इमारतें देख लेते हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। किस शासक के समय बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बना था। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1195 से 1199 ईस्वी के लगभग था। कुतुब मीनार ये कहाँ बना है? तो दिल्ली में बना है। शासक उस समय कौन थे? तो ऐबक और इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल समय था, टाइम पीरियड 1206 से 1232। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है? तो अजमेर में है। ये किसने बनवाया था? तो ऐबक के समय बना था। किसके समय बना था? तो ऐबक के समय बना था। शासक कौन था? तो ऐबक था। 1208 से 1209 के लगभग। दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में था, जिसके शासक इल्तुतमिश थे, 1230 ईस्वी। अतरी कीन का दरवाजा यह कहाँ पे है? नागौर में है। किस शासक के समय बना था? तो इल्तुतमिश बना था। कब बना? इल्तुतमिश के समय बना था। तो समय टाइम पीरियड क्या था? तो 1230 था। सीरी का किला कहाँ पे है? दिल्ली में है। किसके समय बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक था उस समय, 1308 ईस्वी के लगभग। अलाई दरवाजा ये भी दिल्ली में बना था। अलाउद्दीन खिलजी शासक था, बात 1310 से 1311। जमात खां मस्जिद ये भी दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी 1312। ऊखा मस्जिद भरतपुर, कुतुबुद्दीन मुबारक 1317 ईस्वी। गयासुद्दीन का मकबरा दिल्ली, मोहम्मद तुगलक के समय 1326-27। आदिलाबाद का किला कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। किसके समय बना था? कौन शासक था उस समय? तो मोहम्मद तुगलक था, 1340 के ईस्वी के लगभग। बारह हमाम वाली दिल्ली में है, मोहम्मद तुगलक 1300 ईस्वी। जहांपाना नगर ये भी दिल्ली में है, मोहम्मद तुगलक 1350 ईस्वी के लगभग। अदीना मस्जिद पांडुआ बंगाल में है। किस उस समय शासक कौन था? तो सिकंदर शाह था, 1368 ईस्वी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान जी आपसे बता रहा है, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ देता है कि जैसे पूछ देगा कि खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा दिल्ली में बना था, उस समय शासक कौन था? तो जौना शाह था। उसका शासनकाल क्या था? तो 1377 से 71 ईस्वी के लगभग बना था। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। किसके समय बना था? उस समय शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था, 1374 ईस्वी के लगभग। कोटला फिरोज शाह किला दिल्ली में है। कौन बनवाया था? तो फिरोज तुगलक के उस समय शासक था, 1375 ईस्वी के लगभग। खिड़की मस्जिद ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। उस समय शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था, 1375 ईस्वी। कबरुद्दीन औलिया का मकबरा ये दिल्ली में है। नसरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड पर बना था, 1397 ईस्वी। जामी मस्जिद अहमदाबाद, अहमदाबाद ये कब कौन था शासक उसमें? तो अहमद शाह प्रथम था, 1400 से 11 ईस्वी के लगभग। फिरोज शाह बहमनी का मकबरा गुलबर्गा में, अहमद शाह बहमनी 1422 ईस्वी। जामी मस्जिद ये कहाँ पे है? तो मांडू में है। कौन उस समय शासक था? तो हुसैन शाह था, 1430 से 1438 ईस्वी। हिंडोला महल ये कहाँ पर है? तो मांडू में है। हुसैन शाह 1432 ईस्वी। जहाज महल मांडू, हुसैन शाह 1435 से 1436 ईस्वी। ये क्वेश्चन आप जानिए कि ये हमेशा से आता रहा है। ये तीनों क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है, हमेशा पीसीएस में हमेशा ये पूछता रहता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चांद मीनार या चार मीनार ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। कब कौन उस समय कौन शासक था? तो कुली कुतुब शाह था, 1435 से 1436 ईस्वी के लगभग। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा के समय बना था, चित्तौड़ में। मुबारक सैयद का मकबरा दिल्ली, अलाउद्दीन आलम शाह ये। फिर बहलोल लोदी का मकबरा दिल्ली, लोदी काल के समय बना था। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली, इब्राहिम लोदी के समय बना था, 1570 ईस्वी के लगभग। मोठ की मस्जिद कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। उस समय सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियाँ बुआ ने बनवाया था। अब आगे देख लेते हैं। इसमें ये जान जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए। और मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों से, अभी एमसीक्यू बाकी ही है। अब देख लेते हैं मध्यकालीन अष्टभुजाकार मकबरे। खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा जौना शाह के समय, 1368 से 1369 ईस्वी। मुबारक सैयद का मकबरा मोहम्मद शाह सैयद, 1434 ईस्वी। मोहम्मद सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह, 1444 ईस्वी। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी, 1517 ईस्वी। हसन का अली का मकबरा शेर शाह सूरी, 1540 ईस्वी। शेर शाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ये 1545 ईस्वी। इस्लाम शाह का मकबरा आदिल शाह सूरी, 1553 ईस्वी। अब आगे देख लेते हैं आगरे की मस्जिद कहाँ पर है? तो आगरा में है। बाबर के समय बना था। काबुली मस्जिद काबुली बाग में स्थित मस्जिद, तो पानीपत बाबर शासक था उस समय। बाबरी मस्जिद अयोध्या बाबर। ये देखिए एक इसमें क्या हुआ था, ऐसा संभव होता है कि ये क्या किया था कि अयोध्या में मीर बाकी एक था जो है कि वो क्या किया था कि ढहवा दिया था। ठीक है, ऐसा संभवतः कहा जाता है। जामी मस्जिद ये संभलपुर रुहेलखंड बाबर के समय। दीनपरा नगर दिल्ली हुमायूं। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, शेर शाह। और पुराना किला दिल्ली शेर शाह या दिल्ली शेर शाही, दिल्ली शेर शाह।
रोहतासागढ़ का किला, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत शेरशाह, किला एक वना दिल्ली शेरशाह, आगरा किला आगरा अकबर, जहांगीरी महल फतेहपुर सीकरी अकबर, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी अकबर, दीवाने आम फतेहपुर सीकरी अकबर, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर, इस्लाम शाह का मकबरा फतेहपुर सीकरी अकबर, पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर, मरियम महल फतेहपुर सीकरी अकबर, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है अकबर, तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी अकबर। अब आगे देख लेते हैं मध्यकालीन भारत का ये इतिहास क्या क्या है। अब आगे देखते हैं इसमें मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ देख लेते हैं। राजौर का युद्ध 712 ईस्वी के लगभग, युद्ध दोनों पक्ष दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच, मोहम्मद बिन कासिम विजेता था। कुंभकोणम का युद्ध 851 ईस्वी, कांची के नंदवर्धन तृतीय और पांड्य शासक के बीच, पांड्य शासक थे। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था तो 784 से 850 ईस्वी के लगभग। इसमें कौन कौन से थे त्रिपक्षी तो गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार थे, इसमें विजेता थे। तो अब एक फैक्ट आप लोग बताइए, कमेंट जरूर करिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था तो बता देते हैं हम कि दंतेदुर्ग था। ठीक है, कौन था तो दंतेदुर्ग था। बाकी कुप्पम का युद्ध कब हुआ था तो 1053 से लगभग 1054 ईस्वी के लगभग। उसमें कौन थे युद्ध दोनों पक्ष कौन कौन से थे तो सोमेश्वर और राजेंद्र चोल के बीच हुआ था। विजेता कौन था तो राजेंद्र चोल था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के लगभग, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें क्या हुआ था तो पृथ्वीराज इनमें विजेता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी, ये तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसमें मोहम्मद गोरी विजेता रहता है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गोरी विजेता रहता है। अंधखर्द का युद्ध 1203 ईस्वी, मोहम्मद गोरी और खारिज का शासक शाह विजेता रहा है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था तो 1216 ईस्वी में, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दौज के बीच, इल्तुतमिश इसमें विजेता रहा है। कैथल का युद्ध 1246, रजिया और मोइनुद्दीन बाराम शाह मोइनुद्दीन ये थे। और बता दें कि कैथल में ही क्या हुआ था कि रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या हुआ था कि डाकुओं ने इनके क्या किया था, हत्या कर दिया था। युद्ध की लड़ाई कब हुआ था तो 1240 ईस्वी में, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच। इसमें विजेता इल्तुतमिश रहा है। किली का युद्ध 1299 ईस्वी, अलाउद्दीन मंगोल आक्रमणकारी तरगी, इसमें विजेता कौन था तो अलाउद्दीन था। वारंगल का युद्ध 1308 ईस्वी, अलाउद्दीन और प्रताप रुद्रदेव के बीच, इसमें अलाउद्दीन विजेता। मालाबार युद्ध 1311 ईस्वी, अलाउद्दीन और पांडे के बीच, अलाउद्दीन। सरस्वती का युद्ध 1320 ईस्वी, खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच, गाजी मलिक विजेता। लाहरवाट का युद्ध 1320 ईस्वी, खुसरो शाह और गाजी मलिक के बीच, इसमें गाजी मलिक विजेता रहता है। रायचूर का युद्ध 1398 ईस्वी, फिरोज शाह बमनी और बुक्का तिर्ती के बीच, फिरोज शाह इसमें विजेता रहता है। सोनार की बेटी का युद्ध 1406 ईस्वी, फिरोज शाह बमनी और देवराय प्रथम के बीच, इसमें फिरोज शाह विजेता रहता है। पांगुल का युद्ध 1420 ईस्वी, फिरोज शाह बमनी और देवराय प्रथम के बीच, जिसमें देवराय प्रथम विजेता रहता है। कांचीवरम का युद्ध 1481 ईस्वी, मोहम्मद द्वितीय बमनी तय विरूपाक्ष विजयनगर, मोहम्मद प्रथम इसमें विजेता रहता है। चोल का युद्ध 1503 ईस्वी, महमूद बेगड़ा गुजरात और पुर्तगाली के बीच, इसमें महमूद बेगड़ा विजेता रहता है। शिव समुद्रम का युद्ध 1511 से 12 ईस्वी, कृष्णदेवराय और अलूर नामक का नायक कृष्णदेवराय विजेता रहता है। उदयगिरी का युद्ध 1514 ईस्वी, कृष्णदेवराय व प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा के मध्य, इसमें क्या होता है तो इसमें कृष्णदेवराय विजेता हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं। और ग्वालियर का युद्ध 1518 ईस्वी, इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत के मध्य, इसमें इब्राहिम लोदी विजेता। फिर खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी, इब्राहिम और राणा सांगा के बीच, इसमें राणा सांगा विजेता। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर विजेता। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, बाबर और राणा सांगा, इसमें बाबर विजेता। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, बाबर और मेदरी राय के बीच, बाबर विजेता। सर्रेपुल का युद्ध शैबानी खां और बाबर के बीच, शैबानी खां। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर और अफगान के बीच, इसमें बाबर विजेता। दादरा का युद्ध 1531 ईस्वी, हुमायूं अफगानों के बीच, हुमायूं विजेता। सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी, शेर खां और बहादुर शाह के बीच, शेर खां। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेर खान के बीच, शेर खान इसमें विजेता होता है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी, हुमायूं और शेर खान के बीच, जिसमें शेर खान ये क्या होता है कि विजेता साबित होता है। और आगे देख लेते हैं। सुगैल का युद्ध 1543 ईस्वी, शेर शाह और मालदेव के बीच, इसमें शेर शाह विजेता होता है। कालिंजर का युद्ध 1545 ईस्वी,
शेरशाह और बीरबहान के बीच, इसमें शेरशाह विजेता होता है। मछीवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी, ये हुमायूं और तरतार खा अफगान के बीच हुमायूं। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी, हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच, इसमें हुमायूं विजेता। पानीपत का तृतीय युद्ध 1556 ईस्वी, अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर विजेता। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी, अकबर बैरम खां के बीच, अकबर जिसमें विजेता। मालवा का युद्ध 1561 ईस्वी, अकबर और बाज बहादुर के बीच, इसमें अकबर विजेता। गढ़कंटका का युद्ध 1561 ईस्वी, अकबर और दुर्गावती के बीच, जिसमें अकबर विजेता। तालीकोटा का युद्ध, या जिसे राजस्तंगड़ी भी कहा जाता है, का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी। बीजनगर और मुस्लिम संघ के बीच, इसमें मुस्लिम संघ विजेता होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, जिसमें राजा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजेता होता है। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी, जिसमें अकबर और चांद बीबी के बीच, जिसमें अकबर क्या होता है? विजेता साबित होता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में अकबर और मीर बहादुर के बीच, जिसमें अकबर विजेता होता है। डमडम का युद्ध 1622 ईस्वी, खुर्रम शाहजहां और परवेज के बीच, जिसमें परवेज विजेता होता है। इलाहाबाद का युद्ध 1657 ईस्वी, दारा और सूजा के बीच, जिसमें दारा विजेता होता है। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी, दारा और औरंगजेब और मुराद के बीच, जिसमें औरंगजेब विजेता होता है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी, दारा और औरंगजेब और मुराद के बीच, फिर औरंगजेब में विजेता होता है। देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब और सूजा के बीच, जिसमें औरंगजेब विजेता होता है। खजुआ का युद्ध 1660 ईस्वी, औरंगजेब और सूजा के बीच, जिसमें औरंगजेब विजेता होता है। पुरंदर का युद्ध 1664 ईस्वी, शिवाजी और मुगल के बीच, इसमें मुगल विजेता होते हैं। फिर तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में गोखला जाट और मुगल के बीच, मुगल इसमें विजेता होते हैं। संगनेर का युद्ध 1689 ईस्वी, औरंगजेब और संभाजी के बीच, जिसमें औरंगजेब विजेता होता है। भंगनी का युद्ध 1688 ईस्वी, गुरु गोविंद और पहाड़ी शासक गुरु गोविंद विजेता होते हैं। आनंदपुर का युद्ध तो इसमें कब हुआ था? तो 1702 ईस्वी। इसमें कौन कौन थे? इसमें तो गुरु गोविंद सिंह और मुगल थे, इसमें मुगल विजेता होते हैं। नादौन का युद्ध 1690 ईस्वी, गुरु गोविंद और मुगलों के बीच, मुगल जिसमें विजेता होता है। चमकौर का युद्ध 1730 ईस्वी, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच, जिसमें मुगल विजेता होता है। बेड़ा का युद्ध 1707, और जिसे खेड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, किसके बीच हुआ था? तो साहू और ताराबाई के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बता देना आपसे। ये जो है कि आप लोग ये एक लिस्ट इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, बार बार युद्ध पूछेंगे, जो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दिया जाएगा। इसमें क्रोनोलॉजी में हमेशा से देते आ रहा है, क्रोनोलॉजी में यही पूछ रहा है आजकल क्वेश्चन। ठीक है, ये नया ट्रेंड हो गया इसमें। अब देख लेते हैं मध्यकालीन विशिष्ट शब्दावलियाँ क्या था। तो इक्ता क्या था? तो भूमि का एक टुकड़ा, सुल्तानों के भी अधीन, राजनीतिक प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा था इसमें। खराज क्या था? तो भूमि कर था। खिलत क्या था? तो बादशाह द्वारा वस्तुओं की भेंट थी। जमाहल हासिल क्या था? तो वास्तविक मालगुजारी, जो भू राजस्व था। वलायत विदेश भूमि। तुमन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? तुमन कहा जाता था। दारुल हरम, तो ये विधमरियों की भूमि थी। दारुल कुफ्र, ये अंधेर नगरी थी। दारुल खलीफा, खलीफा घर या शासकीय राजधानी थी। गाजी, भक्त और मुस्लिम जिसने विधर्मियों से लड़ने की कसम खाई हो। दीवाने वयुतात, वित्त विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। मुशरिफ आय व्यय का लेखाकार होता था। और मुस्तौफी आय व्यय का लेखा परीक्षक होता था। मुदद्देमास विद्वानों एवं धार्मिक पुरुषों को दिया गया अनुदान था। मुअत्तसिबी ये नैतिक आचरण का अधिकारी होता था। हदीस पैगंबर मोहम्मद के कथनों एवं उनके जीवन में संबंधित कहानी का संग्रह था। सरखेल 10 घुड़सवारों का सेनानायक क्या कहलाता था? तो सरखेल कहलाता था। ठीक है, सरा क्या था? तो इस्लाम के धार्मिक नियम थे। उसर क्या था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमिकर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान जाइए। अब आगे देख लेते हैं खानका क्या था? तो वह स्थान जहाँ सूफी संत रहते थे। खास खेल ये शाही महल संबद्ध सेना थी। जानदार सुल्तान के अंगरक्षक थे। फवाजिल क्या थे? तो अधिशेष भू राजस्व थे। कारकुन क्या था? तो भू राजस्व का हिसाब किताब रखने वाले थे। हस्मे अतरफ क्या थे? तो प्रांतीय सेना थे। जाविताना क्या था? तो भूमि की पैमाइश से होने वाला व्यय था। सिफाखाना क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित चिकित्सालय था। ड्यूकट क्या था? तो इटालियन सिक्का था। इताला का नामा क्या था? तो लगान के बदले नगद वसूली के धनादेश का आज्ञा पत्र था। कुसरेडो क्या था? तो पुर्तगीज स्वर्ण मुद्रा था। सूबेदार प्रांतीय शासक सूबेदार कहलाता था। खालसा जिस भूभाग का प्रबंध केंद्र सरकार द्वारा किया जाता था। मशरूत मनसब क्या था? तो किसी कार्य के बदले में अस्थायी रूप से दिया जाने वाला मनसब था। रोजिंदार क्या था? तो मुगल काल के वे कर्मचारी जो मनसबदार नहीं होते थे। गैर मशरूत क्या था? तो अस्थायी रूप से दिया जाने वाला मनसब था। उमरा या आजम क्या था? 3000 से ऊपर के मनसबदार थे। पूलज क्या था? तो मुगल काल में सबसे उत्तम भूमि जिस पर 2 वर्ष में क्या होता था? 2 बार फसल होती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो पूलज कहा जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
चाचर या छाछर तृतीय श्रेणी की भूमि जिसे 4 या 5 वर्ष खाली रखा जाता था। गल्ला बक्सी भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली जिसे फसल की कटाई के बाद लगान लिया जाता था। नसक क्या थी? तो भू राजस्व निर्धारण की पद्धति खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाया जाता था, जिसे जिसे नसक कहा जाता था। जब्ती क्या था? तो भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। हस्तोखुद क्या था? तो भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली जिसे खड़ी फसलों के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करते थे। कनकुद क्या था? तो भू राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली थी। मीर बख्शी क्या था? तो मुगलकालीन सैन्य विभाग का जो खाने समा मुगल काल में सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों तथा शाही महल का प्रबंध करता था। करोड़ी क्या थे? तो ये माल कलेक्टर को करोड़ी कहते थे, अकबर में के समय में नियुक्त हुए हैं। ये एक और क्वेश्चन आ भी चुका है, करोड़ी क्या थे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं खबर नवीस क्या है। गुप्तचरों को खबर नवीस कहते थे। नाजिम प्रांतीय सूबेदार को नाजिम कहते थे। नास्तालिक मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त एक प्रकार की फारसी लिपि थी। सरकार जिसे मुगल काल में जिले को सरकार कहते थे। फौजदार जिले का प्रमुख अधिकारी फौजदारी का कार्य करता था। अमल गुजार जिले का प्रमुख वित्त अधिकारी जो लगान वसूली का कार्य करता था। महाल मुगल काल में परगने को कहा जाता था। कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रमुख था। पोतदार क्या होते थे? तो परगने का खजांची होता था। हद ईश्वरीय अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड था। मीरे बहर नौसेना का अध्यक्ष था। मुअल्लिम क्या थे? तो ये जहाज के कैप्टन होते थे। तंदिल खलासियों का प्रमुख होता था। किरानी क्या थे? तो लिपि को कहते थे। दाखिली सेना क्या थी? तो आंतरिक सेना जो राज्य में शांति व्यवस्था रखती थी उसे क्या कहा जाता था? तो दाखिली सेना कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अवधि क्या होते थे? तो सम्राट के विश्वास पात्र सैनिक होते थे। शमशेरबाज क्या होते थे? तो पैदल सैनिक जो तलवारों से युद्ध करते थे। बरगीर क्या होते थे? तो ये राज्य के स्थायी घुड़सवार जिन्हें सरकार की ओर से अस्त्र शस्त्र तथा वेतन मिलता था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, जो आगे देख लेते हैं। सिलेदार क्या थे? तो इन घुड़सवारों को आवश्यकता पड़ने पर ही बुलाया जाता था, यह अस्थायी होते थे। अमीर आतिशी ये तोपखाने का अध्यक्ष होते थे। जिनसी भारी तोपों को कहा जाता था। दस्ती हल्की तोपों को कहा जाता था। फाजिल तर्क व दर्शन में निपुण होते थे। मकतब मुस्लिम वर्ग को प्रारंभिक शिक्षा देने वाले संस्थान होते थे। आइन सरकारी नियम और कानून होते थे। खानजादा उमरा या अमीर का पुत्र होते थे। गज अस्थायी अनाज मंडी होती थी। दीह गांव और मौजा होता था। अताबेक अल्पायु तुर्की शासकों के संरक्षक होते थे। अबवाब जमींदारियों द्वारा लगाए जाने वाले अस्थनी कर तथा चुंगी जो इस्लाम के विरुद्ध होते थे। जामी मस्जिदों में प्रधान मस्जिद होता था। तुयूल जागीर व गीता का पर्याय होता था। मुताबला राजस्व की मांग अथवा बकाया राजस्व की वसूली होती थी। रे राई राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व के आकलन में किया जाता था। ये क्वेश्चन भी क्या हुआ है, आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। रे राई क्या कहा जाता है? तो रे और राई क्या होते थे? तो राजस्व दर की तालिका जिसका प्रयोग राजस्व के आकलन में किया जाता था। अल तलगमा सम्राट द्वारा दिए जाने वाला विशेष प्रकार की जागीर होती थी। अमीन जो शेरशाह के काल में परगने के एक अधिकारी होता था। बटाई या गल्ला बख्शी जो खेत जोतने वाले भूस्वामी के बीच उपज का बंटवारा होता था। चकला क्या होती थी? तो एक प्रशासनिक इकाई थी जो शाहजहां के समय में अस्तित्व में आई। चकला किसके समय में अस्तित्व में आई? तो शाहजहां के समय में। ठीक है, चौथ क्या थे? तो मराठों द्वारा विजित क्षेत्र से वसूला जाने वाला राजस्व का 1/4 भाग था। चौथ क्या था? तो जो मराठा क्षेत्र जो जीत लिए जाते थे मराठा जो, तो उसका क्या होता था कि ये विजित क्षेत्र थे जो देख लेते थे, उसको क्या जो करते थे वो राजस्व का 1/4 भाग वसूल लेते थे। दाम क्या था? तो तांबे का एक सिक्का था। दिसाई क्या था? जो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। जिहाद जो काफिरों के खिलाफ की जाने वाली धर्म युद्ध का घोषणा करता होता था। और जरीब क्या था? तो जरीब जमीन को मापने का एक उपकरण होता था। जमा क्या था? तो कोई क्षेत्र से प्राप्त होने वाला राजस्व था। हासिल किसी क्षेत्र से प्राप्त होने वाला वास्तविक राजस्व था। इजारा क्या था? तो भू राजस्व वसूली के क्षेत्र में ठेके की प्रथा थी। हुंडी क्या थी? तो स्वदेशी बैंकर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र तथा आधुनिक चेक के समान हुंडी धारक एक स्थान पर धन जमा करवाकर दूसरा स्थान पर धन को पुनः हुंडियों द्वारा प्राप्त कर सकता था। ठीक, आगे देख लेते हैं। इनाम क्या होता था? तो लगान मुक्त भूमि अथवा कल्याणकारी कार्यों हेतु दिया जाने वाला धन था। गाजी जिहाद में विश्वास करने वाला वीर होता था। दारुल इस्लाम मुसलमानों का युद्ध देश। और गुमासत क्या थी? तो खालसा जमीन पर नियुक्त किए जाने वाले अधीनस्थ अधिकारी थे। दस्तूर क्या थे? तो अकबर के काल में राजस्व निर्धारण दरों की सूची थी। मौजा क्या था? तो राजस्व के संदर्भ में गांव हेतु प्रयुक्त शब्द था। मिरास क्या था? वंशानुगत अधिकारी होते थे। कबूलियत क्या था? तो राजस्व देने वाले को पट्टा देकर कबूलियत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करवाए थे। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करिए कि कबूलियत प्रथा किसने चलवाया था। अब आगे देख लेते हैं। कबूलियत प्रथा बता देते हैं कि शेरशाह ने चलवाया था। जरीबाना भूमि को पैमाइश के बदले दिया जाने वाला कर था। माही सिलाना राजस्व इकट्ठा करने हेतु किया जाने वाला कर था। मुकद्दम प्रशासन का मुखिया होता था। मुंसिफ
स्थानीय न्याय अधिकारी होता था। खुद कास्ट स्वयं के द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी। पाई कास्ट एक गांव में अपनी भूमि के अतिरिक्त दूसरों की भूमि पर खेती करना। मुजारियान दूसरे गांव में खुद कास्ट की भूमि पर बटाई में खेती करने वाला। पैबाकी एक जागीरदारी के स्थान पर दूसरे जागीरदार की नियुक्ति पर जागीर जब जब स्वामित्वहीन होती थी तो उसे पैबाकी कहते थे, अर्थात और हस्तांतरण क्रियाशील क्षेत्र थे। कुलकर्णी क्या होते थे? तो ये मराठों का लेखाधिकारी होते थे। पेशवा क्या होता था? तो मराठा प्रधानमंत्री होता था। खिराज क्या होता था? तो गैर मुस्लिम कृषकों से वसूला जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो खिराज कहलाता था। मदद ए मास क्या कहलाता था? तो विद्वान अथवा धार्मिक लोगों को सहायता के रूप में दी जाने वाली भूमि होती थी। महस्त क्या होते थे? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व और मुगल काल में जात तथा सवारों की संख्या के आधार पर पदाधिकारियों को दिया जाने वाला पद था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये कथन और कारण बना के देता है। खिदमती अधीनस्थ द्वारा चौकीदारी को दी गई भेंट थी। तकाबी सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली पेशगी रकम थी। शेख ज़्यादा ये भारतीय मुसलमान होते थे। सुरंगल मुगल काल में बादशाह द्वारा दिए जाने वाले भत्ते होते थे। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ये वकील क्या होते थे? तो मुगल काल में एक पद अकबर के समय में वजीर से भी ऊंचा होता था। बखर ये क्या होते थे? मध्यकालीन मराठी इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन को वस्तुर का या बखर कहा जाता था। और पंडित राव ये क्या होते थे? तो मराठा धर्म विभाग का प्रधान होता था। वकिया नवीस ये एक मराठा मंत्री था तथा अष्ट प्रधान से समय सम्मिलित था। शुरू नवीस ये क्या होते थे? तो मराठा सचिव को कहा जाता था जो पत्र विभाग का अध्यक्ष होता था। सरे नौबत मराठा राज्य में सेनापति को सरे नौबत कहते थे। हवलदार मराठा राज्य में दुर्ग का एक अधिकारी होता था। अमीर उल मोमिन ये विश्वास पात्रों के मुखिया होता था। बासरा कुरान तथा हदीस के अनुसार आचरण करने वाले सूफी संत को बासरा कहा जाता था। मुनहिस क्या होते थे? तो गुप्तचर को कहा जाता था। तौहीद इलाही ये दैवी एक किस्वाद कहा जाता है। पंदारी बड़े बड़े शहरों में बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर था। तरीकात क्या होता था? तो कुरान की उदारवादी व्याख्या को कहा जाता था। शाहरुख क्या होता था? तो मुगलकालीन चांदी के सिक्के थे। ये शाहरुख नामक आप लोग कमेंट करिए कि शाहरुख नामक सिक्का किसने चलवाया था। ठीक है। मसनद असाई धर्म प्रचारक नियुक्ति गुरु अर्जुन देव ने की। सबनीस क्या होते थे? तो मराठा राज्य में दुर्ग का अधिकारी होता था। अल्जाफ क्या होता था? अल्लाफ क्या होता था? तो निम्न वर्ग के मुसलमानों को कहते थे। हनफी इस्लाम की उदारवादी विचारधारा को कहते थे। रातिबी ऐसे कारखाना जिनमें काम करने वालों को निश्चित वेतन मिलता था। बेल्लम गुड़ को कहा गया। कोलिंग दक्षिण भारत में बंजारों को कहा जाता था। वेटलेस ये गोलकुंड की मलमल को कहा गया। पड़म मध्यकाल में मुद्रा की समान इकाई थी। मध्यकाल में मुद्रा की समान इकाई क्या थी? तो पड़म थी। कमलर ये तांबे लोहे व जस्ते के दस्तकारों को संयुक्त रूप से कमर कहते थे। दस्तारबंदार यह सल्तनत काल में धार्मिकों न्यायिक पदों पर आसीन उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तरबंदार या पगड़ी पहनने वाले भी कहा जाता है। दस्तारबंदार क्या होते थे? तो ये पगड़ी पहनने वाले कहा जाता है। जवाबी थे किससे संबंधित है? राज्य कानून से संबंधित है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। अब ये आगे क्या है देख लेते हैं। ये स्वतंत्र प्रांतीय राजवंश देख लेते हैं जो 15वीं शताब्दी के लगभग थी। 1335 और 1400 के बीच मुख्यतः तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का दुर्गति से विघटन हुआ। इस दौरान विशाल क्षेत्रीय राज्यों और प्रांतीय राज्यों सामंतवादी अधिकृत क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर जैसे शक्तिशाली राज्यों का आविर्भाव हुआ। इस दौरान स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से हुए? तो मालवा, गुजरात, जौनपुर, बंगाल, कश्मीर तथा मेवाड़ और राजपूताना के राजपूत राज्य शामिल है। बंगाल में क्या था? तो राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल के राज्यपाल प्रायः वास्तविक शासक के रूप में व्यवहार करते थे और जब अवसर मिलता था तो केंद्रीय सत्ता के विरोध में खड़े हो जाते थे। सल्तनतकालीन उत्तर भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में ही हुए। शायद इसलिए तत्कालीन बंगाल की राजधानी लखनऊ को विद्रोह का नगर कहा गया है। विद्रोह का नगर किसे कहा गया है? तो बंगाल की राजधानी लखनऊ को विद्रोह का नगर कहा गया है। 1330-31 ईस्वी में गयासुद्दीन बहादुर ने तत्कालीन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह को चलने के बाद बंगाल में दो एकताओं में बांट दिया गया, जिसमें एक मुख्यालय सुनारगांव ढाका और दूसरे को लखनऊ में बनाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में फखरुद्दीन ने 1340 ईस्वी में स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो फखरुद्दीन ने किया था। कब किया था? तो 1340 ईस्वी में किया था। फखरुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि के साथ 1350 ईस्वी तक शासन किया। इलियास शाह ने शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि के साथ 1342 से 1357 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। इसे बंगाल में इलियास शाही वंश का संस्थापक माना जाता है। तो क्वेश्चन आ भी चुका है ये कि इलियास शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो शमसुद्दीन इलियास शाह था। आगे देख लेते हैं क्या है।
फिरोज तुगलक ने इलियास शाह के साथ के समय 1353 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया और फिरोजाबाद तथा पंडुआ पर अधिकार कर लिया। किसने? तो फिरोज तुगलक ने। उसमें फिरोजाबाद तथा पंडुआ पर कौन शासक था? तो इलियास शाह था। ठीक है। हाजी इलियास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर शाह 1357 से 89 ईस्वी शासक बना। इसके समय फिरोज तुगलक ने दूसरी बार 1359 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। आगे देख लेते हैं क्या है। अब ये आता है क्वेश्चन कि अदीना मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने किया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1309 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता तथा सिराज के प्रसिद्ध कवि हाफिज सहित विदेशी साहित्यिक जगत में से उत्तम संबंध बनाने के लिए प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन चीनी सम्राट के दरबार में 1409 ईस्वी में महारत्न धर्मराज के नेतृत्व में एक द्यूतमंडल भेजा। इसके पूर्व एक चीनी दूत 1406 ईस्वी में उसके दरबार में आया। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए हमारे, ये PDF जो है कि हम आप लोगों को अच्छे से करके दे देंगे स्कैन करके। 1409 ईस्वी में गयासुद्दीन की हत्या के बाद 1415 ईस्वी में दिंजापुर का हिंदू जमींदार गणेश, जो मूलतः इलियास शाही सुल्तानों का प्रमुख अमीर था, बंगाली गद्दी पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर किसी गैर मुस्लिम के सत्तासीन होने पर बंगाल के उलेमाओं और सूफी संतों ने इसका विरोध किया। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह की मध्यस्थता के बाद गणेश के पुत्र यदुनाथ को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद बंगाली गद्दी पर बैठने का अधिकार दिया गया। इस्लाम धर्म स्वीकारने के बाद यदुनाथ जलालुद्दीन मोहम्मद शाही 1418 से 31 ईस्वी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा तथा गणेश ने दनुजमर्दन की उपाधि धारण की। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1442 से 58 ईस्वी इनका शासनकाल रहा है। इलियास शाही वंश का पुनर्स्थापक माना जाता है। यह हाजी इलियास का पुत्र था। इसने अपनी राजधानी गौड़ से सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आता है कि सुंदर भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो नासिरुद्दीन महमूद शाह ने करवाया था। नासिरुद्दीन के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन बारबक शाह 1459 से 74 ईस्वी शासक हुआ। इसने अपनी सेना में अबिसिनियाइयों को नियुक्त किया, जो कालांतर में उसके पतन का कारण बने। फरिश्ता के अनुसार बारबक पहला हिंदुस्तानी शासक था जिसके पास अधिक संख्या में अबिसिनियाई दास थे। बारबक शाह सज्जन और कानून का पालन करने वाला शासक था। बारबक शाह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसने प्रख्यात बंगाली कवि मालधर बसु को अपना संरक्षण प्रदान करने सहित गुणराज खां की उपाधि प्रदान की। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि मालधर बसु को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो बारबक शाह बंगाली ने इसे अपना संरक्षण प्रदान किया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देख लेते हैं इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट। मालधर बसु ने श्रीकृष्ण विजय नामक ग्रंथ की रचना की। इसने शासनकाल में कीर्तिवाच रामायण का अनुवाद किया, जिसे बंगाल की बाइबिल अथवा पंचवेद कहा जाता है। रुकनुद्दीन के बाद शमसुद्दीन यूसुफ शाह 1478 से 81, फिर जलालुद्दीन फतेह शाह 1481 से 87 ईस्वी शासक हुआ। यूसुफ शाह अपने राज्य में मद्य निषेध लागू करने सहित 22 दरवाजा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन भी आ चुका है कि 22 दरवाजा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो शमसुद्दीन यूसुफ शाह, फिर जलालुद्दीन फतेह शाह, ये क्या किए थे? तो यूसुफ शाह क्या किया था? तो यूसुफ शाह ही 22 दरवाजा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इलियास शाही वंश के अंतिम शासक जलालुद्दीन फतेह शाह की हत्या के बाद अफ्रीका सेना नायब मलिक अदिल का प्रभाव बढ़ गया और वह सैफुद्दीन फिरोज 1487 से 90 ईस्वी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या के बाद इथियोपियाई अमीर दीवान अलाउद्दीन हुसैन शाह की उपाधि के साथ सियासत पर बैठा। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका। इसके बाद बंगाल के इतिहास का उज्जवल युग प्रारंभ हो गया। खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करने वाला हुसैन शाह के शासनकाल में बंगाल के नागरिकों की सृजनात्मक शिखर पर थी। देसी भाषा की उन्नति हुई। सुल्तान ने शासक के कार्यों में भारी संख्या में हिंदुओं को शामिल किया। अलाउद्दीन ने गौड़ की जगह इकदला को अपनी राजधानी बनाया। ये भी क्वेश्चन पॉइंट आ चुका है। हुसैन शाह खुद विद्वान शासक होने के साथ साथ विद्वानों और बंगाली भाषा का महान संरक्षक था। इसके शासनकाल में मालधर बसु ने भगवान पुराण का श्री कृष्ण विजय नाम ने संस्कृत अनुवाद किया। हिंदुओं ने हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक तथा जगत भूषण की उपाधि प्रदान की। हुसैन शाह ने अनेक हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जैसे गोपीनाथ बसु को मंत्री, मुकुंद दास को निजी चिकित्सक, केशव छत्री को प्रधान अंगरक्षक तथा अनूप को टकसाल अधीक्षक नियुक्त किया। अलाउद्दीन के समय चैतन्य महाप्रभु बंगाल और उड़ीसा में कृष्ण भक्ति और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। और बंगाल में सूफी आंदोलन सत्यपुर की शुरुआत किसने किया था? तो बंगाल में सूफी आंदोलन सत्यपुर की शुरुआत किसने किया था? तो हुसैन शाह ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ चुका है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
कि हुसैन शाह के समय छोटा सोना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वली मोहम्मद ने करवाया था। हुसैन शाह के बाद नुसरत शाह 1932 ईस्वी बंगाल का शासक हुआ। 1529 ईस्वी को लड़े गए घाघरा के युद्ध में बाबर ने नुसरत शाह को पराजित किया। पुर्तगालियों का बंगाल में प्रवेश सर्वप्रथम नुसरत शाह के समय हुआ। नुसरत शाह द्वारा गौड़ में सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन आ चुका है कि सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद किसने निर्माण करवाया था, तो नुसरत शाह ने करवाया था। ये कहाँ पर है, तो गौड़ में है। इसके आदेश पर महाभारत का बंगला भाषा में काशीराज ने अनुवाद किया। गयासुद्दीन महमूद 1533 से 38 ईस्वी बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसी के समय में शेर शाह सूरी ने बंगाल को जीत लिया था। तो क्वेश्चन आता है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था, तो गयासुद्दीन महमूद था। क्या हुआ था, इसी के समय शेर शाह सूरी ने बंगाल को जीत लिया था। जौनपुर देख लेते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा 1359 से 60 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जौना खां या मोहम्मद तुगलक बिन तुगलक की पूर्ण स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी थी। 1394 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपने एक दास मलिक सरवर ख्वाजा जहां एक हिजड़ा को सुल्तान उस पूर्व कौसामी की उपाधि सहित प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा। दिल्ली में तैमूर के आक्रमण 1398 के समय मलिक सरवर ने अपने को जौनपुर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मलिक सरवर ने जौनपुर को दारुल समरूर का विरुद्ध प्रदान किया। इसने जौनपुर में उस वंश की नींव रखी जिसे इतिहास में सरकी वंश के नाम से जाना जाता है। मलिक सरवर के दत्तक पुत्र सरकी वंश के मुबारक शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई इब्राहिम शाह सरकी सिंहासन पर बैठा। ये क्वेश्चन पूछता है कि सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम शाह सरकी था। महान प्रतिभाशाली प्रशासक और विद्वान इब्राहिम शाह वास्तुकला, शिक्षा और ज्ञान का महान संरक्षक था। इसी समय जौनपुर इस्लामी संस्कृति और भारत ज्ञान के महान केंद्र के रूप में उभरा और भारत के सिराज की उपाधि अर्जित की। इब्राहिम शाह ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति आगे देखते हैं इसमें ठाकुर को संरक्षण प्रदान किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्वेश्चन है कि इब्राहिम शाह ने मैथिली भाषा, ये विद्यापति को कौन संरक्षण प्रदान किया था, तो इब्राहिम शाह ने प्रदान किया था। अब ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है आगे। और देख लेते इसमें आगे क्या है कि रोजतुना हिरिन और जौनपुरम नामा के अनुसार इब्राहिम ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने शिल्प विद्या के दैदीप्यमान नमूने अटाला का मस्जिद का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन आता है कि अटाला की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो इब्राहिम शाह ने करवाया। इस समय जदरी मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हुसैन शाह सरकी वंश का। देखिए ये अंतिम वंश का शासक कौन था, तो हुसैन शाह था। जो सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हुसैन शाह था। कब इनका शासनकाल क्या रहा है, 1458 से 1505। इसी समय सिकंदर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। कश्मीर मध्य युग का प्रारंभ 1320 ईस्वी में मंगोल आक्रमण से माना जाता है। 1286 ईस्वी में कश्मीर में सिंहदेव ने एक हिंदू राजवंश की स्थापना की। उसका भाई सुहादेव 1320 ईस्वी मंगोल आक्रमण पर तक कश्मीर पर राज किया। 1320 में मंगोल दलूचा के आक्रमण से भयभीत सुहादेव इंद्रकोट में छिप गया। तिब्बत शरणार्थी रिंचन भौटा ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। 1320 ईस्वी में रिंचन ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर बारूदीन की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। रिंचन ने सुहादेव के सेनापति रामचंद्र की पुत्री कोटरानी से विवाह किया। इसे इस्लाम धर्म की दीक्षा बुलबुल शाह ने दी। कश्मीर में स्वात निवासी शामिर ने 1339 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की। सुल्तान शमसुद्दीन शाह की उपाधि के साथ शामिर ने कश्मीर पर 1339 से 42 ईस्वी तक शासन किया। शामिर के बाद उसका पुत्र जमशेद 1342 से 44 ईस्वी और अलाउद्दीन 1344 से 56 ईस्वी ने शासन किया। शमसुद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन 1356 से 74 ईस्वी शासक हुआ। इसने कश्मीर में शामिर वंश को मजबूत आधार प्रदान किया। सुल्तान शिहाबुद्दीन ने नाविकों हंजी को सप्ताह में एक बार बिगाड़ करने का आदेश दिया। इसने शरीकपुर तथा शिहाबुद्दीनपुर नामक नगरों की स्थापना की। किसने, तो शिहाबुद्दीन ने, सुल्तान शिहाबुद्दीन ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। सुल्तान सिकंदर का छोटा पुत्र शाह खान 1420 ईस्वी में जैनुल आब्दीन 1420 से 70 ईस्वी में उपाधि के साथ कश्मीर का शासक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। अभी PCS 23 में भी ये पूछा था। जैनुल कश्मीर के इतिहास में अपने धार्मिक सहिष्णुता की नीति और जन कल्याण की विविध गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। आब्दीन अपने पिता द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने के साथ ही राज्य में निष्कासित किए गए ब्राह्मणों को पुनः राज्य में जाने के लिए आमंत्रित किया। जैनुल आब्दीन ने
शमशान कर, जजिया कर की वसूली सहित गोवध की प्रथा को कश्मीर से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। सती प्रथा को कश्मीर में जैनुल ने पुनः अनुमति प्रदान की। यदु भट्ट फारसी विद्वान, जैन प्रकाश का लेखक, उत्सोम जैन चरित्र का लेखक तथा जैन विलास का लेखक भट्ट अवतार को उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। सुल्तान जैनुल फारसी में कुतुब उपनाम से कविताएं लिखता था। इसने महाभारत तथा राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद कराया। आगे देख लेते हैं क्या है। जोनराज ने राजतरंगड़ी के द्वितीय भाग की रचना कर उसे 1458 ईस्वी तक आगे बढ़ाया। इसके शिष्य श्रीवर ने राजतरंगड़ी भाग 3 की रचना की। जैनुल ने शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। उसे संस्कृत, फारसी, अरबी और कश्मीरी भाषा का ज्ञान था। जैनुल आब्दीन से पहले कश्मीरियों को बारूद का ज्ञान नहीं था। सुल्तान ने हबीब नामक तोप बनाने वाले विशेषज्ञों से बंदूक का निर्माण करवाया। सुल्तान ने कागज बनाने और पुस्तकों की जिलसाजी की तकनीक सीखने के लिए 2 व्यक्तियों को समरकंद भेजा। इसके समय में कश्मीर में साल निर्माण का विश्वविख्यात कारखाना स्थापित था। सुल्तान जैनुल ने संपूर्ण घाटी में सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया। सुल्तान ने कश्मीर में उपयोगी वस्तुओं के भाव में वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। अपने इस कार्य के लिए उसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया है। सुल्तान जैनुल द्वारा कश्मीर में नौशहर, जैनगिरी, जौनपुर तथा जैनलकोट नामक नगर बसाए गए। इसके द्वारा डल झील में रूपलंका और सोनलंका नामक कृत्रिम द्वीप तथा उरल झील पर जैन लंका नामक द्वीप का निर्माण कराया। मिर्जा हैदर दुगलत इतिहासकार ने जैनुल द्वारा श्रीनगर में बनवाए गए जैनक दल नामक लकड़ी और ईंट गारे के प्रथम पुल तथा जैनबाद 12 मंजिला भवन नामक उसके महल को तत्कालीन महान आश्चर्य बताया है। कौन? मिर्जा हैदर दुगलत ने। जैनुल आब्दीन ने मुल्ला अहमद नामक विद्वान से महाभारत, राजतरंगड़ी और दशावतार का फारसी में अनुवाद करवाया। सुल्तान के संरक्षण में यदु भट्ट ने जैन प्रकाश नामक कश्मीरी काव्य की रचना की, जो एक तरह से सुल्तान जैनुल की जीवनी थी। अपने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, यह आ भी चुका है। और कश्मीरी जनता सुल्तान को बुडशाह या महान राजा के नाम से पुकारती थी। जैनुल की 1470 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसे अधिकारी अयोग्य सिद्ध हुआ। उसके उत्तराधिकारियों में एक हसन शाह 1472 से 1484 संगीत नृत्य का बड़ा प्रेमी था। हसन के बाद मोहम्मद शाह 1484 से 87 ईस्वी, मोहम्मद शाह तृतीय 1516 से 1528 ने शासन किया। 1540 ईस्वी में बाबर का मौसेरा भाई मिर्जा हैदर दुगलत ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। 1586 ईस्वी में कश्मीर पर मुगल बादशाह अकबर ने अधिकार कर लिया। मालवा में देख लेते हैं क्या थी। विंध्य पहाड़ियों पर स्थित नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा मालवा त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। 1305 ईस्वी में मालवा का अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, जो 1398 ईस्वी में तक सल्तनत का भिन्न हिस्सा बना रहा। 1398 ईस्वी में मालवा का राज्यपाल दिलावर खां गोरी बगैर किसी शाही उपाधि के मालवा का वास्तविक शासक बन बैठा। मूलतः इसका नाम हुसैन खां गोरी था, जिसे फिरोज तुगलक द्वारा दिलावर खां की उपाधि प्रदान की गई। तैमूर लंग के दिल्ली आक्रमण के दौरान तत्कालीन दिल्ली सल्तनत का शासक नासिरुद्दीन महमूद भागकर दिलावर के यहाँ शरण ली थी। वह 1401 से 1402 ईस्वी तक धार में रहा। दिलावर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलफ खां हुसंग शाह 1406 से 35 ईस्वी की उपाधि के साथ मालवा के शासन पर बैठा। हुसंग शाह ने मालवा को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर सुल्तान की उपाधि धारण की। हुसंग शाह ने धार के जब मांडू को मालवा की राजधानी बनाया तथा समूचे मालवा प्रदेश की प्रशासनिक सुविधाएं 4 भागों सारंगपुर, उज्जैन, चंदेरी और भिलचा में विभाजित किया। राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर चौकसी हेतु हुसंग शाह ने नर्मदा नदी किनारे हुसंग शाह नगर स्थापित किया। हुसंग शाह जनता में लोकप्रिय शासक था। मालवा के बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति उसने उदारता की नीति का अनुसरण किया। हुसंग शाह ने महाराणा मोकल के 2 भाई चूड़ा और अज्जा को मालवा में जागीर प्रदान की। आगे देख लेते हैं क्या है। राज्य में व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सुल्तान हुसंग शाह ने जैनियों को संरक्षण दिया। प्रसिद्ध व्यापारी नरदेव सोनी उसकी खजांची था। महमूद खां खिलजी ने 1456 ईस्वी में मालवा में नए खिलजी वंश की नींव डाली। महमूद शाह खिलजी 1436 से 68 ईस्वी में अपने 35 वर्षीय दीर्घकालीन शासन में अपने राज्य के सीमाओं का विस्तारित किया। इसने जीवन का अधिकार हिंसा युद्ध करने में व्यतीत किया। फरिश्ता महमूद के बारे में लिखता है कि इसी तरह शिविर उसके घर बन गया और युद्ध का मैदान उसके लिए आराम शाह। वह अपने फुर्सत के क्षण में दुनिया के विभिन्न राज दरबारों के इतिहासों संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था।
हुसैन शाह ने महमूद को उसकी योग्यता के आधार पर खान की उपाधि प्रदान की। 1443 ईस्वी में महमूद ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ के दुर्ग की अवैधता के कारण उसे पीछे हटना पड़ा। महमूद ने चित्तौड़ अभियानों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि चित्तौड़ राणा कुंभा ने महमूद को निर्णायक रूप से पराजित किया और विजय की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। इस विजय स्तंभ को हिंदू देवशास्त्र का चित्रित कुश कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि महमूद खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद मांडू में 7 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महमूद ने कई हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया, जैसे संग्राम सिंह सोनी को कोषाध्यक्ष, राय रायन शिवदास को दरबारी अमीर। प्रजा के स्वास्थ्य की जांच के लिए सुल्तान महमूद ने मांडू में एक चिकित्सालय का निर्माण करवाया। लोगों को शिक्षित करने के लिए महमूद मांडू में एक महाविद्यालय खुलवाया। महमूद ने सौर पंचांगों की तरह चंद्र पंचांग का प्रचलन करवाया। महमूद खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गिया अक्सा 1469 से 1500 ईस्वी तक क्या हुआ, ये कुछ परीक्षा उपयोगी विशेषता से देख लेते हैं। सल्तनत कालीन उत्तर भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विद्रोह बंगाल में हुए। इसका तत्कालीन राजधानी लखनौती को विद्रोह का नगर कहा गया है। बंगाल का स्वतंत्र शासक बारबक शाह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसके दरबार में सिड़किस विजय के लेखक मालधर बसु को संरक्षण प्रदान था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये आ भी चुका है कि बंगाल के शासक हुसैन शाह को हिंदुओं में कृष्ण का अवतार माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज तुगलक ने जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की। सरकी वंश के शासक इब्राहिम शाह सरकी को समय जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया। कश्मीर में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने के कारण जैनुल को कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा गया। गुजरात के स्वतंत्र शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को उसकी अत्यधिक उदारता के कारण जरबख्श, सोना दान करने वाला और करीम दयालु कहा गया। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शासक कुंभा संगीत का अच्छा ज्ञाता था। उसने संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों की रचना की। आगे देख लेते हैं क्या इसमें 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का प्रथम अपने गुरु विद्या खक तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। रायचूर दोआब स्थित मुदगल के किले पर अधिकार को लेकर विजयनगर शासक बुक्का प्रथम और बामनी शासक मोहम्मद शाह के बीच लड़े गए युद्ध में पहली बार दक्षिण में बारूद का प्रयोग किया गया। विजयनगर नरेश हरिहर द्वितीय को उसकी विद्वता और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राज व्यास या राज वाल्मीकि की उपाधि प्रदान की। ये इंपोर्टेंट है, यह भी चुका है। इतावली यात्री निकोलो कांटी ने देवराय प्रथम के समय 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है। कृष्णदेवराय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त मालपद में अपने राजनीतिक विचारों प्रशासकीय नीतियों का विवेचना की है। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु भाषा के 8 विद्वान को संरक्षण प्राप्त था। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का उद्भव सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ इसे आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानुज को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, एकदम ये जान जाइए। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से प्रभावित होने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा गया। रामानुज को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले रामानंद पहले उपदेशक थे। इन्होंने ही सबसे पहले स्त्रियों को अपना शिष्य बनाया। रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर भी शामिल थे। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपनी रचना साकी शबद रामायणी द्वारा हिंदू मुसलमान दोनों को धार्मिक उपदेश दिए। रैदास को कबीर ने संतों का संत कहा है। संतों का संत किसे कहा गया है तो कबीर रैदास को कहा गया है। किसने कहा है तो कबीर ने कहा है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने लंगर सामुदायिक भोजन प्रथा की शुरुआत किया। मीराबाई को गीत शैली की कविता देवी कहा गया है। बल्लभाचार्य ने कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी नाम से किया। इनका शुद्धाद्वैतवाद में विश्वास था। चैतन्य को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे देख लेते हैं इसमें। मुगल सम्राट अकबर ने विट्ठल नाथ को गोकुल और जयपुर की जागीरें प्रदान की। संत ज्ञानेश्वर की बरकरी संप्रदाय में विष्णु का एक ग्राम अवतार माना जाता है। तुकाराम ने महाराष्ट्र में बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। समर्थ रामदास शिवाजी के समकालीन थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए की रचना गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता ने की है। ये यूपीपी में क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। 47 सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। सूफी सिलसिलों में भारत में संगठित होने वाला चिश्ती सिलसिला सबसे पुराना है। चिश्ती सिलसिले के शेख हमउद्दीन नागौरी को सुल्तान उत्तरकिनी की उपाधि मिली थी। चिश्ती सिलसिले के शेख फरुद्दीन गज शंकर जी ने बाबा फरीद भी कहा जाता है की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया जी ने महबूब इलाही और सुल्तान औलिया कहा गया है का
सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से मतभेद था। सूफी संत अमीर हसन को भारत का साथी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ भी चुका है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। औलिया ने खुसरो को तुर्क उल्लाह की उपाधि दी। निजामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध भी कहा गया है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये संगम वंश के प्रमुख शासक देख लेते हैं। हरिहर 1336 से 1356, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 1485 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ऐसे ही क्रोनोलॉजी में आप लोग याद कर दीजिएगा कौन आए। फिर हरिहर, फिर बुक्का प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम, फिर देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन, फिर विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या फैक्ट है। देख लेते हैं कौन कौन से थे कवि। अलासिनी मनुचरितम एवं पेद्दन, हरिकथासार, नंदितिम, परिजात हरण, भट्टमूर्ति, नरस भूपालियम और हरिचंदन लोपाख्यानम, धूर्जति, कलहस्ती महामात्य, मल्लन, राजशेखर चरित, अच्युत राज, सकल कथा सार संग्रह, रामचंद्र एवं राम बुद्धियम, और क्या है पिंगली सूरत, राघव पांड्य, तेनाली रामकृष्ण, पांडुरंग महात्मा। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री देख लेते हैं कौन कौन से थे। निकोले कुंटी, ये इटली का था। कब आया था? 1420 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुर्रज़्ज़ाक फारस का था, ये 1442 ईस्वी में आया। देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नुनीस, ये पुर्तगाल का था, 1535 ईस्वी में आया अच्युत राय के शासनकाल में। डोमिंग पायस, ये पुर्तगाल का था, 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल का था, 1515 से 16 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं क्या है। बीजापुर आदिलशाही वंश, यूसुफ आदिल का संस्थापक था। कब हुआ था? 1489 ईस्वी। अहमदनगर निजाम शाही, इसका संस्थापक कौन था? तो मलिक अहमद था, 1490 ईस्वी। बरार इमाद शाही वंश, फतेहुल्लाह इमाद शाह, स्थापना कब हुआ था? 1490 ईस्वी। गोलकुंडा कौन था? तो वहाँ का वंश कौन था? तो कुतुब शाही वंश था। संस्थापक कौन था? तो कुली कुतुब शाह था, 1512 ईस्वी। बीदर, इसका वंश कौन था? तो बरी शाही था। संस्थापक कौन था? तो अमीर अली बरीद था। स्थापना वर्ष कब था? तो 1526 ईस्वी था। आगे देख लेते हैं इसमें। जो मोहम्मद वन के प्रथम सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया। कौन कौन से थे देख लेते हैं। वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल, मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण। अमीर जुमला, अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर अशरफ, विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन होता था। नाजिर, वो अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। सदरे जहां, ये क्या होते थे? तो न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। ये अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश देख लेते हैं। मालवा, वहाँ का शासक कौन था? तो बाज बहादुर था, 1561 ईस्वी। मुगल सेनापति कौन थे? तो आदम खां पीर मोहम्मद। चुनार का शासक कौन था? तो अफगानों का शासन था वहाँ पे, 1562 ईस्वी। अब्दुल्ला खां वहाँ मुगल सेनापति था। आमेर, ये वहाँ का शासक कौन था? तो बारमल था, 1562 ईस्वी। स्वेच्छा सदीदा सौकारी। मेड़ता, वहाँ का शासक कौन था? तो जयमल था। कब? 1562। मुगल सेनापति कौन था? तो शरफुद्दीन था। गोंडवाना, वीर नारायण दुर्गावती, 1564 ईस्वी। आसफ खां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछता ही रहता है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। और गोंडवाना, वीर नारायण दुर्गावती, 1564। आसफ खां। मेवाड़, उदय सिंह और राणा प्रताप, 1568। स्वयं अकबर और राणा प्रताप, 1576। मान सिंह, आसफ खां। रणथंभौर, सूरजहाड़ा, 1569। भगवान दास और अकबर। कालिंजर कौन था? तो रामचंद्र, 1569। मजनू खां और काकसा। मारवाड़, रावचंद्र सेन, 1570 ईस्वी। शिक्षा संधिता सहकारी। जैसलमेर, रावल, हरि राय, 1570 ईस्वी। स्वेच्छा से अधीनता सहकारी। बीकानेर, वहाँ का शासक कौन था? तो कल्याणमल था, 1570 ईस्वी। स्वेच्छा संधि अधीनता सहकारी। गुजरात, वहाँ का शासक कौन? तो मुजफ्फर खां तृतीय था, 1571। सम्राट अकबर। बिहार व बंगाल, दाऊद खां, 1574 से 76। मुनीम खाना। काबुल, वहाँ का शासक कौन था? तो हकीम मिर्जा था, 1581 ईस्वी। मानसिंह व अकबर। कश्मीर, यूसुफ याकूब खां, 1586 ईस्वी। भगवान दास व कासिम खां। उड़ीसा, निसार खां, 1592। मान सिंह। सिंध, वहाँ का शासक कौन था? तो जानी बेग थे, 1593। अब्दुल रहीम खाना। बलूचिस्तान, पनी अफगान, वहाँ का शासक कौन था? तो पनी अफगान था, 1595 ईस्वी। मीर मासूम। कंधार, वहाँ का शासक कौन था? तो मुजफ्फर हुसैन था, 1595। शाह बेग। और दक्षिण भारत में देख लेते हैं कौन कौन से। खानदेश, अली खां वहाँ का शासक था, वर्ष 1591।
मुगल सेनापति स्वेच्छा से दीनता स्वीकारी। दौलताबाद, वहाँ के शासक कौन थी? तो चांद बीबी थी। 1599 ईस्वी। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना या अबुल फजल अकबर। अहमदनगर, बहादुर शाह, चांद बीबी, वहाँ 1680 असीरगढ़, वहाँ पर कौन शासक था? तो मीर बहादुर था। और 1601 अकबर, या अकबर का अंतिम, ये असीरगढ़ जो था 1601 ईस्वी में, ये अकबर का महान क्या था? अंतिम अभियान। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562, अकबर को हरामदल से मुक्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश की अनुमति 1578, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही सम्मत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। इसमें आगे देख मुगल कालीन में देख लेते हैं कथन कौन क्या कहा। मुगल काल में समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। बर्निया ने कहा है राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है मैं नहीं जानता कि शरअ में क्या है और क्या नहीं, मैं अपने राज्य के हित में जो कुछ ठीक समझता हूँ करता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था। ये लेनपुल कथन है। मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और हिंदू राष्ट्र का निर्माता मानता हूँ। ये अब्दुल्ला सरकार ने कहा है शिवाजी लुटेरा अथवा अलाउद्दीन या तैमूर लंग का हिंदू संस्करण था। ये खपी खां ने कहा है जहांगीर के साथ मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा पतोन्मुख हो गई। ये पर्सी ब्राउन का कथन है। फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। फर्ग्यूसन ने कहा है सम्राट अकबर सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क और हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है। अबुल फजल कथन है मैं अकेला आया था और अकेला जा रहा हूँ, मैंने देश तथा लोगों का भला नहीं किया। औरंगजेब ने कहा है ये जो आजम एक पत्र लिखे उसका अंत में किसी जानकारी मिलती है। दक्षिण में औरंगजेब की यश और शरीर दोनों की समाज बनी। स्मिथ ने कहा है शेर शाह अकबर महान से भी अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति, उसमें बड़ा राष्ट्र निर्माता था। केदार कानूंगो का कथन है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के साम्राज्य को खो दिया था। ये किसका कथन है? तो शेर शाह ये मारवाड़ किले पर विजय किया तब ने कहा था। दौलताबाद गुमराह शक्ति का स्मारक चिन्ह था। लेनपुल ने कहा है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बलबन ने कहा है राजस्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई है और मान मर्यादा की दृष्टि से वह केवल पैगंबर के बाद ही है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि जिले इला है, उसका हृदय दैवी प्रेरणाओं और क्रांति का भंडार है। बर्नी कथन है इस्लाम को सबसे बड़ा शत्रु ये गुर्जर प्रतिहार नरेश मीर भोज। ये सुलेमान ने कहा है कि इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु का कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार नरेश मीर भोज है। ये सुलेमान ने कहा है उसे अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यशाली और जनता के चरवाहा का है। अमीर खुसरो ने कहा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर कौन कहा है? तो बदायूनी ने कहा है फिरोज शाह को सल्तनत युग का अकबर कहा गया। ये हेनरी इलियट एल्फिस्टीन ने कहा है दुनिया के बादशाह का शासन दिल्ली में पालम तक है। नरसुद्दीन महमूद के बारे में है सुल्तान इब्राहिम लोदी का अतिरिक्त मध्यकालीन भारत कोई अन्य सुल्तान युद्ध में क्षेत्र में नहीं मारा गया। नियामतुल्लाह का कथन है दीन इलाही को अकबर की भूल का स्मारक कहा गया। विसेंट स्मिथ ने कहा है बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह शेर शाह दूसरा हैदर था। अब्बास खां सरवानी ने कहा है सिवाय हरी घास के मेरी कब्र को किसी भी चीज़ से न ढका जाए क्योंकि केवल घास ही इस दीन की कब्र ढकने के लिए काफ़ी है। ये जहांगारा के अपने कब्र के बारे में टिप्पणी है। ताजमहल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की, निर्माण स्वर्णकारों ने किया। इसे किसका कथन है? तो लेनपुल का कथन है। ये मेडिवल हिस्ट्री का संपूर्ण फैक्ट है। इसमें जो है कि आपको ये हर तरीके से कारगर साबित होगा। यूपीपीसीएस आरओ जितने भी और भी वनडे एग्जाम है ये सब में कारगर होगा। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मैं अब एंशिएंट और मेडिवल का एमसीक्यू भी कराऊंगा। ठीक है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस कार्यक्रम का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।